हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और यहाँ पे आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही प्यारा चैप्टर है भाई और बहुत ही अच्छे से सीखेंगे हम। आज हम कवर करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट इसके। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स और क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम तो बेसिकली ये डील किससे करता है? तो ट्रिग्नोमेट्री डील करता है तीन साइड वाले क्लोज फिगर से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइंगल। ठीक है, तो ये डील करता है बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ द साइड लेंथ एंड एंगल। मीन्स अगर हम साइड की लेंथ कुछ लें तो उसके बीच में क्या एंगल बनेगा, वो एंगल और उसके सामने वाले साइड्स के रेशियो के बारे में डील करता है। और इसी डील के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एक ब्रांच है किसका? मैथमेटिक्स का। ये हर उस जगह पे आएगा जहां पे भी दो साइड और एक एंगल इन्वॉल्व होगा। दैट्स इट। ठीक है, बेसिकली ऐसी ज्यादातर चीजें हमें ट्राइंगल में देखने को मिलती है, बट हम डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करेंगे। हम अब ट्रिग्नोमेट्री को ये कहेंगे कि भाई दो साइड और एक एंगल के बीच में। क्यों? नाउ वी आर इन क्लास 11, तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई सर्कल है तो इसमें भी दो साइड और एक एंगल आ सकता है। मीन्स वी डोंट नीड द ट्राइंगल दैट शुड बी 90 डिग्री। ठीक है बॉस, तो इतनी समझ में आ गई ट्रिग्नोमेट्री क्या है। एंगल्स और साइड्स के बीच में बन रहे रेशियो और उनके थ्रू लिंक्ड अप मैथमेटिक्स को कहेंगे, न कि राइट एंगल ट्राइंगल को कहेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल की हमने पढ़ी थी मैथमेटिक्स, डेट वॉज इन द पास्ट, जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी। अब हम देखेंगे कि हम सर्कुलर सिस्टम में भी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, जहां पे केवल दो साइड चाहिए और एक एंगल चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो भी डील कर रहा है साइड्स, वो साइड्स के बीच का एंगल। ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो तो एक्चुअल में एंगल बन कैसे रहा है। लेट्स से अगर हम इस साइड को ले रहे हैं, इनिशियली ये पॉइंट ए था और इसके ओरिजिनल पोजीशन से हम इसे कहीं पे रोटेट कर दिए, तो ये जो एक्सटेंट ऑफ रोटेशन है कि कितना रोटेशन हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज द एंगल। एंगल क्या है? एक्सटेंट ऑफ रोटेशन। मींस अगर तुम इसको समझने के लिए तुम अपने डोर पे जा सकते हो और डोर को उसके पोजीशन से कितना ज्यादा तुम आगे या पीछे मूव करा सकते हो, दैट कितना ज्यादा विल बी द एंगल। समझ में आया? तो एंगल इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पोजीशन। मींस इनिशियल पोजीशन में रे ऐसी है तो इस पे तुम कितना इसको रोटेट करा सकते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज एंगल। ठीक है, ये हो गया एंगल का कॉन्सेप्ट। देखो, अब वही बात है जो हम लोग स्केलर और वेक्टर में हमने पढ़ा था। स्केलर और वेक्टर में क्या होता था बॉस? डायरेक्शन पे भी फोकस होता था। तो जो भी हम यहाँ पे रोटेशन प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी बोथ साइड। मे इट बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और मे इट बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या तो ये रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर क्लॉकवाइज रोटेशन हो सकता है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव। और क्लॉकवाइज रोटेशन को हमने क्या बोलेंगे? नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल का यही कॉन्सेप्ट रहेगा कि जब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हम उस चीज को पॉजिटिव लेंगे, और जब हम अपने बेस लाइन से क्लॉकवाइज मीन्स नीचे जाएंगे तो हम उसको क्या लेंगे? नेगेटिव एंगल। ठीक है, बेस लाइन हमारी क्या होगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होगी। दैट्स इट। ठीक है, बहुत ही प्यार से अगर समझोगे इस चैप्टर को तो मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं कि एक भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, बहुत ही आराम से समझते जाओ। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियोस में हम फॉर्मूला ही डिराइव करेंगे और वहां से बहुत सारे फॉर्मूले सीखेंगे जिसको याद नहीं करेंगे, दिल में बसेंगे। ठीक है, मेजरमेंट। अब एंगल मेजरमेंट की बारी है। ठीक है भाई, कितना तुम एक इनिशियल पोजीशन से कितना कोई पॉइंट अपने ही एक्सिस पे डेविएट हो रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज द एंगल। ठीक है, तो अब ये एंगल को भी हम मेजर कर सकते हैं ना। क्या पता कोई चप्पल चला के ज्यादा तेज मार दिया, कोई कम तेज मारा, मीन्स रोटेशन क्या हुआ, किस एक्सटेंट तक हुआ, यहाँ पे भी हमें मेजर करना था कुछ। तो मेजरमेंट का एक सिस्टम होना चाहिए। तो मेजरमेंट के तीन सिस्टम आए हैं। डिग्री सिस्टम डेट यू आर फेमिलियर विथ, एक फ्रेंच सिस्टम था और एक रेडियन सिस्टम जिसको हमें पढ़ना है। रेडियन विल बी द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग एंगल। एसआई यूनिट होगी एंगल के मेजरमेंट की। फ्रेंच सिस्टम आउटडेटेड हो गया है लेकिन हम यूज कर लेते हैं कभी कभी, ये फ्रांस वगैरह में अभी भी यूज हो जाता है। और डिग्री तो चल ही रहा है। ठीक है, देखो डिग्री में कुछ किए नहीं। डिग्री में क्या किए? एक सर्कल को
360 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एक सर्कल लिए, क्योंकि एक्चुअल में जब देखा गया तो अगर कोई लाइन है और वहां से कोई लाइन रोटेट कर रही है, लेट्स से कि ये रोटेट कर रही है, तो इट विल बी फॉर्म अ सर्कुलर काइंड ऑफ फिगर, एक सर्कुलर फिगर बना रही थी। तो वहां पे ये देखा गया कि हम एक सर्कल के बेसिस पे मेजरमेंट कर सकते हैं एंगल्स का। तो हम क्या किए, एक सर्कल ले लिए और इसको 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, और उसमें से एक पार्ट को हम क्या बोल दिए, डिग्री, दैट इज 1 डिग्री। समझ में आ गया। इसी 1 डिग्री को, ये जैसे अगर यहाँ पे बन रहा है किसी सर्कुलर पार्ट में 1 डिग्री, तो इसी 1 डिग्री को हम क्या किए, फर्दर ऑल डिवाइड किए कितने पार्ट में, 60 पार्ट में, जिसको हम बोले मिनट्स। मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और इसको हम मेजर डिनोट कैसे कहेंगे, एक सेमी कॉलन से, मिनट्स। ठीक है। अगेन हर एक मिनट को हम 60 और इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, और जिसको हम क्या बोल देंगे, सेकंड्स। टू मीन्स अगर सर्कुलर सिस्टम की बात करें तो हमने एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। और उसमें से एक पार्ट को क्या बोल दिया, 1 डिग्री। डिग्री फर्दर डिवाइड होगी किसमें, मिनट्स में, और मिनट्स फर्दर डिवाइड होंगे किसमें, सेकंड में। ठीक है, बस इतना ही करना था। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच सिस्टम में कुछ नहीं किया गया, देखो ये था डिग्री वाला पूरा जो भी था। ठीक है, फ्रेंच सिस्टम में क्या किया, एक राइट एंगल को 100 पार्ट्स में, हमने डिग्री में क्या किया था, एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, फ्रेंच सिस्टम ने इसे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दैट्स इट। इतना ही डिफरेंस है, और इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ने वाले, बिकॉज ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। ठीक है, यहाँ भी मिनट और सेकंड का कॉन्सेप्ट आया था, तो जैसे यहाँ पे 60 हो रहा था वैसे यहाँ पे 100 हो रहा था। ठीक है, अब देखो क्या 1 मिनट ऑफ सेक्साडेसिमल सिस्टम विल बी इक्वल टू 1 मिनट ऑफ सेंटीमीटर, नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन जो हो रहा था मिनट का वो 60 के बेसिस पे हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा था, 100 छोटे छोटे पार्ट्स के बेसिस पे हो रहा था। समझ में आया। एक राइट एंगल को यहाँ पे 100 डिग्री मतलब 100 ग्रेड बोला, और यहाँ पे एक राइट एंगल को डिवाइड किया 90 इक्वल पार्ट्स में, जिसको डिग्री बोल दिया। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था वो टच नहीं आ रहा था, टच नहीं आ रहा था मीन्स जो भी हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो स्ट्रेट लाइन पे पढ़ते हैं, और इस आर्क को भी साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना हम एक सिस्टम लगाएं स्ट्रेट लाइन में, इसको भी देखें। अगर स्ट्रेट लाइन करने का था तो क्या करते, नहीं, क्वेश्चन हमारे पास काफी अच्छा था कि हाँ स्ट्रेट लाइन में अगर किसी रोटेशन वाली चीजों को लगाए तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन लाए कैसे। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया बॉस, यहाँ पे क्या किया, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया, एक सर्कल उठाया, ठीक है, ध्यान से देखना, और यहाँ पे बोला कि भैया ये इसकी रेडियस है। ठीक है, अब इसकी जो रेडियस है इतना ही बड़ा, इसकी जो रेडियस है इतना ही बड़ा आर्क यहाँ पे ऐसे इरेक्ट कर दिया, जो कि आर के बराबर था, और फिर इसी आर्क को क्या किया, इस पे घुमा दिया। ठीक है, मीन्स अब ये जो आर्क है ये भी क्या हो गया, आर के बराबर हो गया। ठीक है, और फिर पहले और इनिशियल पॉइंट को मिला लिया, और यहाँ पे जो एंगल बचा उसको क्या बोल दिया कि क्या है, वो एक रेडियन है। क्या है वो, रेडियन में आ गया। मतलब समझे कि हमने एक रेडियस के बराबर उसके आर्क पे गए, और आर्क को वापस से इससे जोड़ दिए, और यहाँ पे जो भी एंगल कवर हुआ उसको हमने क्या बोल दिया, रेडियन, दैट्स इट। ठीक है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस, मीन्स ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, और ये भी आर हो गया, दैट्स वाई इसका नाम क्या हो गया, रेडियन हो गया। ठीक है, प्रूफ प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, तो ये भी आर हुआ, और इस आर को यहाँ पे भी आर हो गया। ध्यान से देखो, इस सर्कल में ऐसे बहुत सारे आर हो सकते हैं, इस सर्कल में ऐसे बहुत सारे आर आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आर आ सकते हैं, कितने आर आ सकते हैं नहीं पता, हमें एक चीज पता है इस सर्कल का, क्या, सरकमफरेंस, जो कि कितना है, 2 पाई आर। ओके बॉस, कितने रोटेशंस चाहिए इसको, क्या ये बता सकते हैं, मींस ये रोटेशन कितना कवर करें, कितना की पूरा सर्कल कवर हो जाए, नहीं पता। हम ये देख सकते हैं कि एक रोटेशन विल बी इक्वल टू आर। यहाँ पे अगर एक रोटेशन की बात करें तो एक रोटेशन किसके बराबर आ रहा है, आर के बराबर, और पूरा रोटेशन किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर। तो वन फुल रोटेशन में कितना आ जाएगा, 2 पाई आर अपॉन आर, मीन्स 2 पाई आर रेडियन।
आ गया, बहुत सिंपल है। वन फुल रोटेशन में क्या आ जाएगा, 2πr रेडियन। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। यही फॉर्मूला, 2 पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। और यहां से हम एक और कॉन्सेप्ट ले आ सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो 2 से, मीन्स पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। दैट्स इट। यहां से हमने इसको प्रूव कर दिया। फिर से समझ लो एक बार, हमने यहाँ नहीं की, हमने ये देखा कि ये पूरा जो सरकमफेरेंस है वो किसके बराबर है, 2πr के बराबर। हम एक रोटेशन में कितना चलना है, r चलना है। तो इस पूरे को चलने में हम कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो क्या किया, सरकमफेरेंस टोटल जो था अपॉन अपना छोटा स्टेप मीन्स r से r कैंसल आउट हुआ, क्या बच गया, 2 पाई। तो हमने इस एक्सटेंट ऑफ रोटेशन को क्या बोल दिया कि ये कितना कवर कर रहा है, 2 पाई रेडियन। अच्छा, ये तो रेडियन में है, अगर डिग्री में देखते तो एक पूरा सर्कल कितना डिग्री कवर कर रहा था, 360 डिग्री। तो 2 पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। यही है इसका कन्वर्जन। अब इस वीडियो में तुम्हें क्वेश्चंस भी लगाने आ गए होंगे, नहीं होंगे तो आ जाएंगे आगे, हम लोग क्वेश्चंस करने वाले। एटलीस्ट रेडियन का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। रेडियन विल बी द एसआई यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। ठीक है, कन्वर्जन देख लो, अगर डिग्री से रेडियन में तुमको कन्वर्ट करना है तो पाई बाई 180 से डिग्री को मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है तो 180 बाई पाई से रेडियन को मल्टीप्लाई कर दोगे। कोई एक याद कर लो इसमें से, दोनों याद करना में भी कंफ्यूजिंग हो सकता है, कोई एक याद कर लो। देखो, हमने उस आर्क को किस में कन्वर्ट कर लिया, एक स्ट्रेट लाइन में। मीन्स नाउ विद द हेल्प ऑफ रेडियन वी कैन गिव द एक्सटेंट ऑफ रोटेशन in the form of a straight line with the help of radian। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। देखो कुछ 0 डिग्री। ठीक है, क्या करना है, अगर डिग्री में दिया हो बॉस, अगर डिग्री में दिया हो तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, पाई बाई 180 से। ठीक है, तो आओ करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई। तो 0 इंटू पाई बाई 180 करो, क्या हो जाएगा, ये तो 0 रेडियन आ गया। 30 को करो, 30 इंटू पाई बाई 180, तो क्या हो जाएगा, 36 जा, मीन्स 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 इंटू पाई बाई 180, ये नॉर्मल है। अब 0 0 3 6 जा, एकदम अच्छे से करके दिखा दिया। अब ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 रेडियन। मीन्स 30 डिग्री को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 6। इसी तरह 45 को क्या लिख सकते हो, 45 इंटू पाई बाई 180। अब ये तुम कर सकते हो आराम से, क्या हो जाएगा, 45 4 ज़ा, मीन्स पाई बाई 4 रेडियन। ठीक है, अगेन 60 डिग्री आ जाओ, तो 60 इंटू पाई बाई 180 दैट विल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, 90 डिग्री को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2। 120 को क्या लिख सकते हो, अगेन 120 को लिख सकते हो तुम 2 पाई बाई 3। ठीक है, क्योंकि पाई बाई 3 क्या होता है, 60, और 62 जा 130। अगेन यहाँ पे 150 को कैसे लिख सकते हो, 150 कैसे आता है, 5 पाई बाई 6 लिख सकते हो। कैसे पता, क्योंकि भाई पाई बाई 6 क्या है, 30, और 35 जा 150। बाकी तुम अपने मन से कर सकते हो, ये बहुत आसान होगा। बस तुम्हें याद रखना है कि अगर डिग्री दिया है तो तुम उसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाई 180। नाउ अगेन द क्वेश्चन इज कन्वर्ट द रेडियंस इनटू डिग्री, रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, देखो 11 पाई बाई 27 रखा है, और डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जस्ट उसका ऑपोजिट 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई से पाई कट गया, कैंसल आउट, 9 3 जा 27 एंड 9 20 जा। ठीक है, तो कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, 220 अपॉन 3 डिग्री। ठीक है, मे भी थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, वैसे नहीं है। 2 पाई बाई 3 को देखो, 2 पाई बाई 3 इंटू क्या कर लोगे, सिंपल सा 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसल आओ, 6 जा, एंड ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। देखो 2 पाई बाई 3 का क्या है, 120 डिग्री। यहाँ पे देखो 120 का 2 पाई बाई 3। ठीक है, अगेन देखना, माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि वो एंगल क्लॉकवाइज मेजर किया हुआ है। तो माइनस और प्लस में कभी भी चेंज नहीं आएगा, माइनस या प्लस वैसे ही रहेगा। 7 पाई बाई 6
इंटू 180/पाई। पाई से पाई कैंसल आउट, 6 3 जा 9, 7 3 जा 21 मीन्स 210 डिग्री। माइनस साइन शोज क्या कर रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, तो -210 कहीं ऐसे मेजर किया गया, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मेजर किया, दैट्स इट, ठीक है, कहीं यहाँ आएगा। इसको अगर 210 अच्छे से दिखाना है तो ये रहा ऐसे, यहाँ कहीं आएगा, और तुम यहाँ से मेजर किए हो ये, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए हो तो ये क्या हो जाएगा, -210 डिग्री, दैट्स इट। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री इंट्रो। पहली एक्सरसाइज इसी के बेसिस पे है बॉस। समझ में आया हो तो तुम्हें पता है क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई प्रॉब्लम हुई हो या वीडियो और डेप्थ में चाहिए या जैसी चाहिए, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।